ही वाला होता है कि तभी गोवन वहाँ आ जाता है और वह दोही को साइड में कर लेता है और केक, एक हाथ में केक होता है और दूसरे हाथ में दोही। तभी गोवन और दोही की नजरें मिलती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दोही गोवन की हैंडसमनेस पर फिदा हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है और वो वॉशरूम का बहाना करके फटाक से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद गोवन केक को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। वह कहता है कि इसकी वजह से आज मेरा केक ही खराब हो जाता। फिर वह केक खाने के लिए बैठ जाता है। इधर दोही वॉशरूम में कुछ और ही समझ बैठी थी। वह सोच रही थी कि इसने तो मेरे बर्थडे के लिए केक भी मंगा लिया है। शायद वह इंसान इतना भी बुरा नहीं है, मेरे लिए बर्थडे केक का सरप्राइज लाया, वो भी इस तरह से काफी यूनिक था। मन ही मन वह गोवन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। वही दूसरी तरफ गोवन केक को खाने जा ही रहा था, माफिया बॉस का गुंडा उसका फर्स्ट बाइट गिरा देता है और वह गोवन को धमकाने लग जाता है कि आखिर तू है कौन और तुझे किसने भेजा है और तूने हमारे बॉस के साथ क्या किया। मगर गोवन यहाँ केक खाने के मूड में था और वह उस गुंडे को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने इस रेस्टोरेंट को 1 महीने पहले बुक किया था और मेरा मन अभी मेरा फेवरेट केक खाने के लिए है, इसीलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। गोवन और कहता है कि मैं अपना प्यारा सा केक खा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। तभी वह अपनी दूसरी बाइट लेने जाता है। तभी वह गुंडा उसकी बाइट की जगह उसका पूरा केक ही खराब कर देता है। गोवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहीं पर गोवन उस गुंडे से कहता है कि बहुत तरह के कचरे होते हैं, कुछ रिसाइकेबल होते हैं, कुछ अलग टाइप के, मगर तुम इन दोनों में से नहीं हो, तो बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ। इतनी बातें सुनकर वह गुंडा बंदूक से गोवन को मारने की कहता है। तभी एक गुंडा अपना हथियार निकालकर गोवन को मारने जाता है। तभी गोवन उसको न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। अचानक से उस बंदे को गायब देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गोवन के हाथ के न्यूज़पेपर में उस बंदे की फोटो देखते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा चमक जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। और जब दूसरा बंदा अटैक करने जाता है तो गोवन उसे भी पेपर के अंदर खींच लेता है और उसकी भी फोटो पेपर में आ जाती है। मगर तभी जब वे दूसरे गुंडे भी गोवन की तरफ बढ़ते हैं तो गोवन पेपर को फोल्ड करके सबके सिर पर मारने लगता है। इसके बाद भी सभी एक एक करके गायब होने लग जाते हैं। ये सब देखकर उनका बॉस काफी ज्यादा डर जाता है। आखिर में गोवन उन सबको पेपर के अंदर कैद कर देता है और इधर दोही गोवन के बारे में सोच कर ब्लश कर रही होती है। तभी वह जल्दी से अपना थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करने लग जाती है और इसके बाद वो बाहर आ जाती है। मगर यहाँ गोवन तो अपने केक के बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा था। अब दोही गोवन से केक के बारे में पूछती है। तभी गोवन कहता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, अब तुम भी यहाँ से निकलो। वही दोही उससे कहती है कि पर तुमने मेरा बर्थडे केक ऐसे कैसे खा लिया। वहीं गोवन कहता है कि किसने कहा यार तुम्हारा बर्थडे केक था, और वैसे भी मुझे तुम्हारे बर्थडे से क्या, इसीलिए तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तुमने मेरा काफी नुकसान किया है। ऐसा सुनकर दोही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और उससे यह भी विश करके जाती है कि दोबारा हमारी मुलाकात फिर से ना हो। इसके बाद गोवन कचरा साफ करने के लिए उस न्यूज़पेपर को वॉशरूम में फेंक आता है। उसके बाद भी सारे गुंडे वहां से बाहर आ जाते हैं। इधर दोही कंपनी वापस जा रही कंपनी का चेयरमैन बनेगा। इसके बीच कंपनी के अंदर फाइट शुरू हो चुकी है। इसके बाद फ्लैशबैक शुरू होता है मेरे ग्रुप के बारे में, जिसे मैडम जो ने एस्टेब्लिश किया था। मिस जो के 2 बच्चे हैं। इनका बड़ा बेटा नौसुख होता है, जिन्हें वह बिल्कुल भी कंपनी संभालने के काबिल नहीं समझती। दूसरी छोटी बेटी सुआन, जिसका हस्बैंड विदेश में रहता है, क्योंकि सुआन को बचपन से पेरिस में रहने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ सुआन के 2 बच्चे भी होते हैं, ऑस्टिन और जस्टिन, और नौसुख का एक बेटा भी है। वही मैडम जो का एक भाई भी है। उनका बेटा जिसोक भी इस पावर स्ट्रगल का कंटेनर है। वह भी मिस जो की बाकी की कंपनियां संभालता है। यहाँ मिस जो को जिसको सबसे ज्यादा भरोसा है वो है मिस दोही, जिसे उन्होंने आज से 17 साल पहले अडॉप्ट किया था। तभी से वो मिस जो के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अभी तक सारा काम मिस दोही को ही संभालने की परमिशन दे रखी है। इस वजह से मिस जो के दोनों बच्चों को मिस दोही पसंद नहीं है, मगर मिस जो के रहते हुए उससे कुछ कह भी नहीं सकते। मगर दोही को यह सब पता है कि वह इन सब के लिए एक वायरस की तरह है। मगर मैडम जो मिस दोही के बिना कुछ भी नहीं करती। इसके बाद मिस दोही को एक कॉल आता है। वह उसी कंपनी के कोई आदमी का था जिसका नाम तेजुन होता है, क्योंकि मेरे फोन को वह बात उनको फोन पर नहीं बता सकते, और वह उनसे कहता है कि आप मुझे बाद में कांटेक्ट करना। दोही कुछ और पूछने वाली होती है कि तभी उधर से फोन कट हो जाता है। मगर दोही को इस पावर स्ट्रगल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है।
तभी वह मिस शिन से कहती है अब ये लोग भी मुझे पावर स्ट्रगल का हिस्सा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी मिस दोही के पास मिस जो का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मेरा टाइम आ गया है, अब मुझे जाना ही होगा हेवन में। ये सब मैसेज देखकर दोही घबरा जाती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हाँ, वो मैडम जो को बेड पर पड़ी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। उसे कैसा फील हुआ, क्या तुम्हें वो सब कुछ याद आया? तभी दोही कहती है हाँ, किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। तभी मिस जो कहती है कि इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरी बात मानो, आखिर तुम कब तक ऐसे रहोगी। इसके बाद मिस जो मिस दोही से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। तभी मिस दोही बताती है कि बहुत ही बुरी हुई। तभी दोही इसके बारे में बताती है, कहती है कि सिर्फ उसकी शक्ल अच्छी है, बाकी वो बहुत ही रूडली बात करता है, उसे बात करने की तमीज भी नहीं है। फिर मिस जो उसका फोटो निकालती है और कहती है क्या ये रियल लाइफ में इतना अच्छा नहीं है कि अपने इंस्टीट्यूट में आता है। यहाँ हम देखते हैं कि कायोंग नाम की एक लड़की डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। वही सीट पर उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था, उसका नाम था पार्क। ये वही आदमी होता है जो 200 साल पहले मछलियाँ पकड़ रहा होता है, उसी को इस जन्म में पार्क बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट को गोवन ने काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है। फिर मिस जो गोवन को कॉल लग पाती है। शिन गोवन से कहती है कि हम क्षमा चाहते हैं, हम लोगों ने गलती से आपका टाइम इतना बर्थडे सेलिब्रेट करा करो। हमें पता चलता है कि मिस दोही के बर्थडे के दिन ही उसके मॉम और डैड की मृत्यु हुई थी, इसीलिए दोही अपना बर्थडे नहीं मनाती। अगर मिस जो बहुत खुश है उसका बर्थडे मनाने के लिए। मैडम जो फिर से उसके लिए एक लड़का ढूंढने के लिए लग जाती है। ऐसा करते देख दोही वहाँ से काम का बहाना लेकर भाग जाती है। फिर मिस शिन का कॉल आने की वजह से मिस को गोवन को अपने केक की याद आ जाती है और वो वहाँ से उठकर जाने लग जाता है। भी पार्क उससे पूछता है कि आप इतने चिड़े हुए क्यों हैं? तभी गोवन कहता है क्योंकि मुझे अपना पसंदीदा केक खाने को नहीं मिला, इसीलिए। फिर पार्क पूछता है कि आप फिर इतने टाइम कहाँ बिजी थे? फिर गोवन कहता है कि एक ब्लाइंड डेट पर था। यह सुनकर गायोंग जोर से चिल्लाकर कहती है आखिर तुम किसे डेट कर रहे हो? क्या वो लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? कहीं तुमने उसके साथ नाइट तो नहीं स्पेंड किया? गोवन तो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वह सोचता है कि इसे इतनी दूर से कैसे सुना गया। फिर गोवन पार्क के साथ यहाँ से काम का बहाना लेकर भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर तेज जो मिस दोही को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था, उसे एक आदमी मार देता है। फिर गोवन अपनी शक्तियों से अपना सारा काम निपटा रहा होता है। तभी गायोंग वहाँ ऑफिस में चिल्लाते हुए पहुंच जाती है। वह कहती है कि आखिर वह लड़की कौन है जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे? पार्क उसको समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तभी हमें पता चलता है कि पार्क और गायोंग दोनों ही पिछले जन्म से गोवन के साथ है। ये हम देखते हैं कि गायोंग को गोवन पर क्रश होता है, मगर गोवन को वो दोनों ज्यादातर परेशान ही करते थे। तभी वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को बेकार में ही जिंदा रखा है। पार्क यह सुनकर कहता है हाँ पता है, आप अकेले नहीं हो और आप अकेले नहीं रहना चाहते, इसीलिए तो आपने हम दोनों को जिंदा रखा है। तभी गोवन अपना अकड़ दिखाते हुए कहता है कि मैं एक इमॉर्टल डीमन हूँ और मैं इतने सालों से अकेला रहा हूँ, मुझे कि तुम दोनों की जरूरत पड़ने लगी। इमॉर्टल होने का अलग ही मजा है, तुम इंसान कभी नहीं समझ सकते। यहाँ इमॉर्टल से मतलब ही अमर होने से। इतना बोलकर वह उनको अपना काम करने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम दोही को देखते हैं जो एक समुद्र के किनारे आती है, जहाँ वो बचपन में अपने मॉम डैड के साथ आया करती थी। यहाँ पर वो अपने मॉम और डैड के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। इधर हम गोवन को देखते हैं जो एक टाउन पर बैठा हुआ था और अपने शिकार को ढूंढ रहा था। इधर मिस दोही रात के 12 बजे तक उस बीच पर बैठी होती है। वह अपना बर्थडे वाला दिन निकलने का इंतजार कर रही थी। 12 बजने के बाद आखिर वह कहती है कि आखिरकार मेरा श्रापित बर्थडे वाला दिन खत्म हुआ। तभी एक कैब का ड्राइवर आता है और कहता है कि आपकी गाड़ी तैयार हो चुकी है, क्या आप ही ने बुक की थी? तभी दोही कहती है हाँ मैंने ही बुक की थी, और वह थोड़ी देर बाद गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह गाड़ी में बैठे हुए उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें वह देखती है कि उसने जो गाड़ी बुक की थी उसकी लोकेशन अभी भी 17 मिनट लेट बता रही को इन्फॉर्मेशन देने वाला था। वह ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम गलत सवाल पूछ रही हो, यूँ पूछो कि आखिर तुम क्यों मरने वाली हो। वह उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करता है। इसी बीच वह उसे बताता है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। फिर वह उसका मुंह दबाकर उसे बेहोश कर देता है, मगर वह नाटक कर रही होती है। जैसे वो थोड़ा दूर होता है वह उसको धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है। वो भागने लग जाती है और यह वही एपिसोड की शुरुआत का सीन होता है जहाँ पर हम इस दोही को भागते हुए देखते हैं। इधर टाउन के ऊपर से गोवन अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है। कोई भी इंसान जिसे कोई विश हो या उसे किसी तरह की मदद चाहिए हो
तो वह उसकी पूरी विश कर देता है। तभी उसकी नज़र दोही पर पड़ती है। भी वह दोही की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मिल गई। फिर वह दोही के सामने पहुंच जाता है। तभी दोही को शक होता है कि आखिर ये इंसान कौन है जो मुझे बचाने आ रहा है या मारने। फिर वह गोवन को जानती है और कहती है कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है। फिर जो भी हो यह सोचकर वह गोवन की तरफ भागती है और उससे हेल्प मांगती है। वहीं गोवन कहता है कि इससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। और दोही कहती है कि अभी इन सबका टाइम नहीं है। वह कहती है कि उसके हाथ में चाकू है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोवन कहता है कि बिना डील के मैं कुछ नहीं करने वाला। तो वो डील के लिए मान जाती है। ये गोवन कहता है कि वैसे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से पहले किसी की हेल्प नहीं करता, पर इस आदमी को देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही है। यह बोलकर वो उसे मारने पहुंचता है। मौका देखकर दोही कार के पास भाग जाती है और वह कार में छुप जाती है। वह गाड़ी स्टार्ट करने वाली